सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। कुछ दोस्त ये फिर हमारे उर्दू वाला भी बैठे हैं, फिर ये चाहते हैं मैं उर्दू गालाया या सिद्धी सही आ उर्दू जी। असरा के लफ्ज़ से मालूम हुआ कि अल्लाह ने सैर कराई। सुभान अल्लाह। फिर ये जो दावत थी, इस दावत का मकसद क्या है, वो मकसद भी बयान कर दिया। आदमी जब दावत करता है फिर इस दावत में कोई मकसद होता है। जी क्यों दावत की, दावत का मकसद बयान करो। अल्लाह ने मुख्तलिफ तरीकों से सराहतन व इशारतन इस दावत का मकसद भी बयान कर दिया। अब बीच में मैं आपको कुछ और रुमूज व असरार पेश खिदमत करता हूं। जब आदमी एक बड़े आदमी की दावत करता है, अपने महबूब की दावत करता है, तो जितनी दावत अच्छी होती है उस दावत के हक पूरे किए जाते हैं। दावत करने वाला अपनी तरफ से एक मुअज़्ज़ज़ आदमी भेजता है, वो खिदमत में हाजिर होता है, अर्ज करता है सैयद बड़े ने आपको दावत की है। आदमी भेजना दावत का हक पूरा करना है। ये जो दोस्त रात मेरे प्यास आए, इन्होंने फोन में तो कह दिया सही दावत है, मैंने हाँ भी कर दिया, लेकिन फिर भी आए। ये रात इनका फकीर के पास आना दावत का हक पूरा करना है। अगर आप एक बड़े आदमी को दावत करना चाहते हैं, उनका एजाज चाहते हैं, कमाल इकराम चाहते हैं, तो फिर अपनी तरफ से आदमी भेजना पड़ेगा। और आम आदमी भी नहीं भेजना, छोटा बच्चा भी नहीं भेजना, बेअकल आदमी भी नहीं भेजना। आपके पास जितना अच्छा बासमझ आदमी होगा उसका भेजना दावत का कमाल जाहिर करना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जब इस रसूलुल्लाह को दावत की तो फिर आदमी भेजा, फरमाया मेरे नज़दीक सबसे बेहतर फरिश्ते हैं और फरिश्तों का बादशाह जिब्रील है। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्रील तुझे इस यार के पास जाना होगा और उसको मेरा सलाम देना होगा, दावत सैर का पैगाम देना होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मेराज के लिए जिब्रील को भेजा। जिब्रील का भेजना दावत का हक पूरा करना है। आपको समझा दिया, अगर आप दावत का हक अदा करना चाहते हैं, अगर अपने महबूब का कमाल एजाज चाहते हैं, अपने महबूब का आला एहतराम चाहते हैं, तो फिर फोन से दावत नहीं देना पड़ेगा, कोई बच्चा भेजकर दावत नहीं देना पड़ेगा, एक मुअज़्ज़ज़ इंसान भेजकर दावत देना पड़ेगा। अल्लाह के नज़दीक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐसे मुअज़्ज़ज़ ज़ात थे जिसको महबूब को दावत देने के लिए भेजा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नंबर 2, दावत का कमाल ये है, अगर आप दावत करते हैं तो अपने महबूब के लिए सवारी भी भेजना पड़ेगा। और सवारी जितनी आपकी तौफीक है, आपकी इस्तिताअत है, आपके अंदर माली कुव्वत है, अपनी ताकत के मुआफिक अच्छी से अच्छी सवारी भेजनी पड़ेगी। जितनी अच्छी सवारी भेजेगा ये दावत का हक पूरा करना होगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राईल इस महबूब को आज दावत करना है, इसके लिए ऐसी सवारी भेजना है कि ऐसी सवारी दुनिया में किसी के पास न होनी चाहिए। सवारी मुमताज होनी चाहिए, सवारी यकता होनी चाहिए, सवारी दुनिया की नहीं जन्नत की होनी चाहिए। ऐसी सवारी हो जिस पर किसी ने अपना पाँव न रखा हो, ऐसी सवारी भेजनी चाहिए।
अज़मत मकाम मुस्तफ़ा उलमाए अहले सुन्नत सुभान सलाम ने अर्ज किया, या ज़ल जलाल वल इकराम, अब तू खुद बता कैसी सवारी ले जाऊं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जब से मैंने जन्नत बनाई है, इस जन्नत में एक बुराक बनाया है, इस बुराक को इस यार के लिए बनाया है। इस जन्नत में इस बुराक पर किसी ने सवारी नहीं की है, इस बुराक पर किसी ने अपने कदम नहीं रखे हैं, उसी बुराक को पकड़ कर यार के दर पर पहुंचाना है। आपको उलमाए किराम बताते होंगे, बुराक वही जानवर है जो जन्नत का है। नंबर 2, बुराक वही है जो नबी से पहले किसी ने इस पर सवारी नहीं की है। मालूम हुआ कि सवारी भेजना भी दावत का हक पूरा करना है, और अच्छी से अच्छी सवारी भेजना भी दावत का हक अदा करना है। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। मशहूर है, लोग अपने पीर के लिए एक बर्तन बनाते हैं, कहते हैं ये बर्तन मेरे पीर का है, इसमें मैं किसी और को पानी पीना नहीं दूंगा, खाना खाना नहीं दूंगा, ये मेरे पीर का बर्तन है। ये भी मोहब्बत की अलामत है और शेख की अजमत की अलामत है। तो इसका सबूत भी इसी मेराज के वाक़े से हुआ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जो सवारी अपने महबूब के लिए मुकर्रर की, उसी सवारी पर न पहले कोई सवार हुआ न बाद में कोई सवार होगा। तो ये इकराम है, ये तो एहतराम है, ये तो अदब का इंतजाम है। बुखारी शरीफ में है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सफर हिजरत में, कि मेरे पास लकड़ी का बर्तन था, मैंने उसी बर्तन में दूध दोहा। उस सफर में रास्ते में जानवर थे, लेकिन ये बर्तन वही था जिसको मैंने सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास किया था, हजूर के बगैर किसी और को इस्तेमाल में नहीं देता था। ये लफ्ज़ बुखारी शरीफ के। मालूम हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर की शान को जानते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदब के मकाम को जानते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के लिए बर्तन को मुख्तस व मुमताज बनाने वाले थे। जितना तेरे अंदर अदब होगा उतना तेरे अंदर कमाल होगा, जितना तेरे अंदर अदब होगा उतना तेरे अंदर कुर्बे जुल जलाल होगा, जितना तेरे अंदर अदब होगा उतना रूहानी विसाल होगा। अदब आजिज़ी से मिलती है, जितना तेरे अंदर आजिज़ी आएगी, जितना तवाज़ु आएगा, जितना नफ्स को मिटाएगा, बड़ों की जुतियां सीधी करेगा, लोगों को गले मिलेगा, लोगों की तारीफ करेगा, अपनी आजिज़ी का मुज़ाहरा करेगा, लोगों की खिदमत करेगा, यतीमों की खिदमत करेगा, मिस्कीनों की खिदमत करेगा, फकीरों की खिदमत करेगा, तलबा की खिदमत करेगा, फकीरों की खिदमत करेगा, बुजुर्गों की खिदमत करेगा। जितनी ज्यादा आजिज़ी करेगा उतना हक़ ताला से तुझे अदब मिलेगा, जितना अदब मिलेगा उतना कुर्ब मिलेगा। अल्लाह वालों ने अपना नफ्स मिटाया, अपनी ख्वाहिशात को मिटाया, अपने अंदर जो हुब्बे जाह का मादा था मिटाया, हुब्बे माल को ख़त्म किया, अल्लाह का जिक्र किया, जिक्र में अपने आप को फना कर दिया, हजूर के इश्क में मुस्तग़रक़ कर दिया, लोगों का खादिम बनाया, अपने आप को मिट्टी बनाया। अल्लाह ने दिल की आंखों को खोल दिया, कुरान के असरार उसके सामने खोल दिए, शरीयत के रुमूज़ खोल दिए, हकाइक मुनकशिफ कर दिए। वो इल्मुल हकाइक बने, इल्मुल दकाइक बने, इल्मुल फवाइद बने। हक़ ताला ने उनके दिल को मुनव्वर बना दिया, दिल को रोशन बना दिया, उनको अपना महबूब बना दिया, फिर वो अल्लाह वाले हो गए।
जब तक तेरे अंदर आजिज़ी नहीं, अदब नहीं आएगा। अदब नतीजा आजिज़ी है। अदब उसको मिलता है जिसमें आजिज़ी हो। आजिज़ी आएगी, अदब आएगा, इकराम आएगा। जब अदब आया इकराम आएगा, इकराम आया हुस्न इंतज़ाम आएगा, अच्छा अंजाम आएगा, कुर्ब ज़ुल जलाल वल इकराम आएगा। रोजाना हमारे यहाँ झगड़ा है, भाई से झगड़ा, बीवी से झगड़ा। अल्लाह का बंदा बेचारी ने दो लफ्ज कह कर हाँ ईजाब कबूल, तेरी बीवी बन गई। रोजाना उसको तू पीटता है, रोजाना उसको बुरा भला कहता है, रोजाना उसको गाली देता है। अस्तगफिरुल्लाह। तू एक घर को भी नहीं चला सकता, अपनी बीवी बेचारी को भी नहीं चला सकता। तेरे घर में झगड़ा, बीवी के सामने भी अखलाक हसना का मुजाहरा करेगा, भाइयों से भी अखलाक हसना का मुजाहरा करेगा, बस्ती वालों का भी हमदर्द बनेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बा अदब बनेगा, अल्लाह का बंदा ज़ाकिर आबिद बनेगा, महबूब हक तआला बनेगा। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बुराक को पकड़ा, बुराक को जन्नत से निकाला, उसको जन्नत से उतारा, उसको मक्का शरीफ पहुंचाया। किस्सा लंबा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठ गए। अब ये बुराक रवाना हो रहा है बैतुल मुक़द्दस की तरफ। मैं आपको अब यहाँ एक राज बता रहा हूँ, राज। उलमा आपको सुनाते हैं ये बुराक इतना तेज जाता था, इतना तेज कि इसका कदम जहां नजर है वहां उसका कदम पड़ता था। मना उसका ये कदम जो उठाता, इतना ये कदम आगे जहां तक आदमी की नजर 3 किलोमीटर तक सिर्फ इसका कदम पड़ता था। फिर दूसरा 3 किलोमीटर के बाद दूसरा कदम, मतलब बिल्कुल ये तेज बुराक जाता था, इतना तेज था। मौलवी साहब से पूछो, मौलवी साहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे थे, इतना जो तेज चले तो हजूर को तो हवा लगेगी, लगेगी ना हवा। बुराक के जो पीठ पर बैठे, बुराक जा रहा है तेज तेज, तमाम तेज, तो हजूर को हवा लगेगी। जब आदमी किसी चीज पर बैठा रहे तेज जो जाए तो बगैर शीशे के, शीशे भी ना हो, कवर भी ना हो, कोई पोश ना हो, कोई ढक्कन ना हो, कोई बाड़ी माड़ी ना हो, सिर्फ बुराक का पीठ खुली हुई है तो तेज हवा में तो हजूर को तकलीफ पहुंचेगी। या तो तेज हवा हजूर को गिरा दे, या तो हजूर को तेज हवा की वजह से शदीद तकलीफ पहुंचे। ये कौन सी सवारी है जो हजूर पीठ पर बैठे हैं और वो तेज सवारी जा रही है और हजूर को तेज हवा लग रही है? ये तो बात समझ में भी नहीं आती। सवाल तो बन सकता है ना, आप सवाल करेंगे, अक्ल अपना इस्तेमाल करेंगे। ये सवाल है कि जानवर के पीठ पर बैठा है, जानवर बहुत तेज जाए, कभी कभी ये ट्रकों का सामने वाला शीशा खत्म टूट जाता है तो वो बेचारे अपने आप को कोटू में लिपेट कर फिर ड्राइवरी करते हैं। ये तो फिर भी गाड़ी आहिस्ता जाती है। जहाज की कदर तेज जाए और फिर उसके पीठ पर जम जाए, अजीब बात है। न जम सकता है, अगर जम जाए तो बहुत ज्यादा दुश्वारी हो सकती है। तो अब इस इश्काल का जवाब समझेंगे तो आपके दिल की आंखें खुल जाएंगी। सुभान अल्लाह। जवाब यह है कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बशर होते, सिर्फ बशर होते तो आपको तकलीफ पहुंचती। ये सिर्फ बशर नहीं, सरतापा नूर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे अज़मत मकामे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। अगर जिस्म मिन है से जिस्म हो और ये जिस्म बुराक पर बैठा हो तो तेज हवा की वजह से तकलीफ आएगी। ये हवा उस जिस्म को पीछे गिरा देगी। जिस्म अपने आप को रोक नहीं सकेगा, मगर ये इस बात की दलील है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बशर नहीं, आप वो बशर हैं जो सर से लेकर पांव तक नूरुल अला नूर है। तो फिर नूर हवा में कुछ भी
खराब नहीं हो सकता। नूर हवा में उड़ सकता है, नूर हवा में चल सकता है। जितना हवा तेज हो नूर को कुछ असर नहीं कर सकती। मौलवी साहब, आप ये देवबंदी मौलवी से पूछेंगे, मौलवी साहब ये जो वाकया मेराज का हक है, और जो मक्का से बैतुल मुकद्दस तक मेराज को न माने तो काफिर होगा। जो कहे कि नऊज़ बिल्लाह ये मक्का से बैतुल मुकद्दस तक हजूर नहीं गए, ये कुछ नहीं हुआ, तो काफिर होगा। हजूर गए तो कैसे गए? कहेगा बुराक पर गए। कहो बुराक पर ये जिस्म कैसे ठहर गया, वहां रुका कैसे? वो पहले सोचेगा। उसको कहो जब तक नबी को नूर नहीं मानेगा मसला हल नहीं होगा। जब तक इस महबूब को नूर नहीं मानेगा तो हल मसला नहीं होगा। हजूर बशर भी हैं, हजूर नूर भी हैं। जानना चाहिए कि जिब्राइल सिर्फ नूर है। जिब्राइल क्या है? फरिश्ता है, तो फरिश्ता सब नूर है, नूर की मखलूक है। फरिश्ता नूर है, जिब्राइल सिर्फ नूर। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर भी है और नूर भी है, और जो जात बशर भी हो नूर हो वो सिर्फ नूर से शान में बढ़कर है। बशर होते हुए नूर सरतापा बने, इस बशर का मकाम सिर्फ नूर से बढ़ जाता है। हमारे नबी के ज़ात मुबारक में बशर के अहकाम भी मुरत्तब होते हैं, नूर के अहकाम भी मुरत्तब होते हैं। कभी नूर का गलबा जाहिर होगा, कभी बशर का गलबा जाहिर होगा, लेकिन आम हालतों में नूर का गलबा है। एक हैसियत है, उसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं। मैं चंद मिसालें देता हूँ, हक़ाइक़ खुल जाएंगे, आपको तमाम मसाइल वाज़ेह हो जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इस यार पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना 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 मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। सुनाओ, हम इंसान हैं, हमें पसीना आता है तो हमारे पसीने में बदबू होती है। कोई किसी आदमी के पसीने को अच्छा नहीं समझता, पसीना दूसरे पर गिराता भी नहीं। और पसीना हकीकत में इंसान के खून की कसाफत का नतीजा है। अंदर में जो खून होता है, उस खून का जो कचरा हिस्सा है वो इसी पसीने के जरिए बाहर निकलता है। तो ये पसीना किसी इंसान का खुशबूदार नहीं होता, अच्छा नहीं होता, आदमी को पसंद नहीं आता। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना, उधर तो पसीना था और दूसरी तरफ खुशबूदार था। सुभान अल्लाह। मुल्क साहब ये बताओ, बुखारी में है, मुस्लिम शरीफ में है, सिहात सित्ता में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना खुशबूदार था। क्यों? जवाब यह है कि बशर होने की हैसियत से पसीना आ रहा है, नूर होने की हैसियत से खुशबूदार है। सुभान अल्लाह। ये बशर भी है, नूर भी है, बशर के अहकाम भी है, नूर के अहकाम भी है। हमारे और उनके दरमियान हजार बल्कि करोड़ बेशुमार है, दर्जा में फर्क है। हम सिर्फ बशर हैं, हमारे अंदर वो कामिल नूर नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आला दर्जा का नूर मौजूद है कि आपके जिस्म का पसीना भी है और उस पसीना में बदबू नहीं, उस पसीना में खुशबू है। खुशबू होना नूरानियत का समरा है, पसीना आना बशर होने का नतीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपको नजीर दूं एक और मिसाल। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूक मुबारक पानी में डालते थे तो कड़वा पानी भी मीठा हो जाता। सुभान अल्लाह।
हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी और अब्बू ने हजूर को दावत की। सहाबा तकरीबन 1000 थे और रोटी थी 4-5 आदमी की, दावत थी 4-5 आदमी को। हजूर ने फरमाया जरूरत है, खंदक खोद रहे हैं, सहाबा सब तैयार हो जाओ, सब तैयार। अनस ने अर्ज़ किया हजूर अम्मी ने कहा है कि 4 या 5। फरमाया कोई बात नहीं, अम्मी को कहो कि देगची का ढक्कन न उतारना, मैं पहुंचूंगा फिर निकालना, और जो तनूर है उसको गर्म करना। वो पहले लकड़ी डालते थे तनूर में, तनूर को गर्म करना, रोटी न लगाना, रोटी न लगाना, मैं जब पहुंचूंगा फिर रोटी लगाना। बुखारी शरीफ की हदीस। अनस वापस आ गए, अम्मी को कहा अम्मी हजूर ने ऐलान दिया 1000 आदमी आएंगे। अम्मी ने कहा आपने बताया नबी को 4-5 का? हजूर मैंने कहा, हजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, ये जवाब। बस 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 अब इस यार पर हमें यकीन है सारा काम खुद करेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंच गए। 1000 सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आपके साथ हैं। हजूर देगची के करीब पहुंचे, अपना लुआ मुबारक, मुंह का थूक मुबारक निकाल कर देगची में डाला। फरमाया ढक्कन ऊपर रखना, गोश्त निकाल कर देते रहना, देगची को न देखना, ये गोश्त खत्म होने वाला नहीं। सुभान अल्लाह। आटे के ऊपर वो जो बड़ा थाल था, थाल में आटा गूंधा हुआ, उस पर भी अपना लुआब मुबारक डाला। फरमाया ऐ नानवाई खवातीन, आटा निकाल कर तनूर में लगाती रहें, इस आटे को देखें नहीं, ऊपर कपड़ा डाले रखें, ये गोंदा हुआ आटा खत्म नहीं होगा, सारी जमात सैर कर जाएगी। सुभान अल्लाह। आप उलमाए किराम से पूछेंगे आए मौलवी साहब ये क्या माजरा है, ये क्या तमाशा है, ये क्या अजीब रंगो नशो नमा है, ये क्या तरीका है? वो जवाब देगा ये रसूलुल्लाह है, हबीबुल्लाह है, नूरुल्लाह है। सुभान अल्लाह। आपका लुआब मुबारक, लुआब का आना बशरियत की दलील है, लुआब का बाबरकत होना नूरानियत की निशानी है। लुआब का पैदा होना, मुंह मुबारक में थूक का आना, ये बशरियत का नतीजा है, और इस लुआब का आटे और सालन को बढ़ाना नूरानियत का समरा है। मालूम हुआ ये रसूलुल्लाह वो रसूलुल्लाह हैं, जाहिर में बदन बशर है मगर अंदर सारा नूरुन अला नूर है। हम अगर किसी को थूक लगाएं, अगर सालन में थूक डालें, कोई देखे तो सालन खाएगा भी नहीं। क्या तूने थूक डाला है? जानना चाहिए कि इस्लाम ने हमें यही समझाया जब खाना खाएं तो रोटी को हाथ से तोड़ें, ये रोटी ने हाथ से तोड़कर उसको सालन में डालें और इतना लुकमा उठाएं, सारा लुकमा मुंह में डालें, सारा इतना तोड़ो, मुट्ठी में इतना लाओ जो सालन में डबू जाए, फिर सारे का सारा मुंह में डालो। ये है मसनून तरीका। एक आदमी यूं करे, बड़ा लुकमा बनाए, सालन में डालकर फिर मुंह से उसको काटे, देकर फिर आधा हिस्सा अंदर ले जाए, आधा फिर हाथ में दोबारा सालन में डबोए। तो इस्लाम ने इससे मना फरमाया, ऐसे न करो। दांत से लुकमे को काट कर बाकी हिस्सा हाथ में रोककर इसको दोबारा सालन में न डालो, ये सुन्नत के खिलाफ। क्यों भाई? वजह, दलील, हिकमत, राज क्या है? राज ये है कि जब आप मुंह से लुकमा तोड़ेंगे तो आपके मुंह का पानी लुकमा को लगेगा, जो लुकमा तेरे हाथ में है उसमें कुछ जरा तो आएगा,
वो लुकमा जिसमें मुंह का पानी लगा उसी लुकमे को दोबारा सालन में डबोएगा। जो तेरे साथ आदमी बैठा है वो महसूस करेगा कि इसके मुंह का पानी सालन में आया है, वो नफरत करेगा। उसको नफरत दिलाना खिलाफ सुन्नत है। लोगों के लिए तो यही हुक्म है। और इसकी वजह क्या है, लोग क्यों नफरत करते हैं? वजह यह है कि मुंह का लुआब भी अंदर की कसाफत का नतीजा है। जब थूक जमा हो तो बाहर डाला करें, थूक को अंदर ना निकले। ये थूक तेरे अंदर की खराबी है, बाहर निकलनी चाहिए। इसके अंदर जरासीम होते हैं, मुंह के लुआब में, मुंह के थूक में जरासीम है। इस जरासीम को दोबारा न खाएं। अगर लुकमा में जरा जरासीम चिमट गया, वही लुकमा सालन में जाएगा, सालन में जाएगा तो तेरे जरासीम सालन में जाएंगे, तो जरासीम से सालन खराब होगा। सालन को जरासीम वाला न बनाएं, अपने दूसरे दोस्तों को तकलीफ न पहुंचाएं, साथ खाने वालों को तकलीफ न पहुंचाएं। मैंने सुन्नत भी बयान कर दी, इसका राज भी बयान कर दिया। हकीकत यही है कि आम लोगों के थूक में जरासीम है, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के थूक में नूरानियत है। अगर वो हमारे जैसे बशर होते, उनकी बशरियत आम लोगों के बशरियत जैसी होती, तो आपका थूक भी हमारे थूक जैसा होता। आपका थूक अगर सालन में आता तो जरासीम आता। आपके थूक लगे हुए सालन को खाना, आटे और रोटी को खाना भी खिलाफ सुन्नत होता, मगर खिलाफ सुन्नत नहीं, बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है, नेमत ही नेमत है, रब ताला की तरफ से नूरानियत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं आपको ये राज समझा रहा हूं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे हैं। अल्लाह तूने बुराक तो भेजा, मगर यार को हवा तो लगेगी। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब तुम जैसा नहीं, तुम जैसा नहीं, ये मेरा नूर है। बैठा बुराक पर है, मगर अल्लाह के फजल से सरतापा नूरुन अला नूर है। फर्क है, फर्क। भाईजान अल्लाह ने बुरा क्यों भेजा? बगैर बुरा के हजूर को बस ऐसे उड़ाता, जिब्रील अपने कंधे पर नबी को बिठाता, या बगैर बुरा के अगर हुक्म होता हजूर उड़ जाते, बस बुरा क्यों भेजा? इसमें एक और राज है, इसमें एक राज है। एक राज तो ये बताया कि लोगों को पता चले, लोगों को पता चले जब दावत करनी है तो सवारी भी भेजनी है। और दूसरा राज इसमें ये है, दूसरा राज ये है कि क़यामत के करीब लोग आएंगे, वो कहेंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज सिर्फ रूहानी था, जिस्मानी मेराज नहीं था। वो मेराज नहीं जो जिस्म रूह के साथ, ऐसा नहीं, सिर्फ आपने रूहानी मेराज किया। तो फिर उलमा जवाब देंगे अगर रूहानी मेराज होता तो बुराक क्यों भेजता? बुराक भेजना, सवारी भेजना इस बात की दलील है कि सिर्फ रूहानी मेराज नहीं, ये जिस्म और रूह दोनों का मेराज है। क्योंकि रूह के लिए सवारी की जरूरत नहीं। जब रूह परवाज करे, रूह ला मकान की चीज है, ये बदन मकान की चीज है। ला मकान के लिए मरकब की जरूरत नहीं, ला मकान के लिए सवारी की जरूरत नहीं। अर्श से नीचे वाली चीजें मकानी है, मकानी चीजों को सवारी की जरूरत है, बदन को सवारी की जरूरत है, रूह को सवारी की जरूरत नहीं। अगर सिर्फ रूहानी सैर होती, जिस्मानी सैर न होती तो बुराक न आता। बुराक का आना इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मेराज पर तशरीफ ले गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभानअल्लाहिल अज़ीम।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठकर बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए। सुबहान अल्लाह लज़ीम व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह। इसमें एक और राज भी है जो राज फकीर पर मुनकशिफ हुआ, वो भी बयान करता हूँ। कुछ लोग आपको कहेंगे हमें अल्लाह पर तवक्कल है, हम बड़े मुतवक्किल हैं, हमें असबाब की ज़रूरत नहीं, हमें आलात की ज़रूरत नहीं, हमें किसी तदबीर की ज़रूरत नहीं, हमें किसी सबब की ज़रूरत नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये समझाया कि मेरे महबूब सब मुतवक्किलीन के बादशाह हैं, सब अल्लाह के आरिफीन के सरदार हैं। अगर मेरे महबूब ये बुराक इस्तेमाल करेंगे, लोगों को सबक होगा। किसी भी काम के लिए सबब इख्तियार करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये ज़ाहिरी सबब इख्तियार करना हजूर का तरीका मुबारक है। जितना आप मकाम बुलंद रखें मगर सबब इख्तियार करेंगे। तवक्कल का ताल्लुक दिल से है, सबब का ताल्लुक बदन से है। आप सबब जरूर इख्तियार करेंगे। सबब इख्तियार करना तवक्कल के मुनाफी नहीं, सबब इख्तियार करना मारिफत हक ताला के मुखालिफ नहीं, सबब इख्तियार करना नबूवत और रिसालत के मुतज़ाद नहीं। जो नबी होंगे वो भी सबब इख्तियार करेंगे। जाहिर में सबब होगा, बातिन में रब्बुल अरबाब होगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कभी कभी आप दवा भी करते हैं और दुआ भी करवाते हैं। हजूर आप दुआ करें, हम दवा भी कर रहे हैं और दुआ भी आप करें। सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। दवा करना सबब इख्तियार करना है और दुआ लेना रब ताला का फजल लेना है। दवा भी और दुआ भी, दवा भी करेंगे और दुआ भी करेंगे। आप रोटी भी खाएंगे, फिर अल्लाह ताला से पेट के भरने की दुआ भी करेंगे। खाना ये सबब है और पेट का पुर होना अल्लाह का फजल है। सबब इख्तियार करने से न रुकेंगे। सबब इख्तियार करना सुन्नत रसूलुल्लाह है। गौर फरमाएं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए तो पहले गार में आए। 3 दिन और 3 रातें गार में रहे। भाई क्यों गार में रहे, क्यों अपने आप को छुपाया? न अल्लाह पर को तवक्कल नहीं, खुदा उसको बचा नहीं सकता था। नबी अपने आप को नूरानी तरीके से मदीना जल्दी नहीं पहुंचा सकते थे। कोई आपसे सवाल करेगा, जवाब ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबब को इख्तियार किया है। जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का कानून है उस कानून को अपनाया है। जाहिर में सबब है और दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का कुर्ब है। कैसे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की, हजूर दुश्मन पहुंच गए सामने खड़े। हजूर ने क्या फरमाया? ऐ अबू बकर गम न करना, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर दुख नहीं करना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। इन्नल्लाह मअना का लफ्ज़ ये इस बात की दलील है कि बातिन बाखुदा है। ये इस बात की दलील है कि हजूर का सीना रोशन है, आपका ताल्लुक अपने रब ताला से है। इन्नल्लाह मअना, बातिन इन्नल्लाह मअना ज़ाहिर गार में है, ज़ाहिर गार में छुपा हुआ और बातिन हक ताला के साथ है। यह रसूलुल्लाह का तरीका मुबारक है। अल्लाह वाले भी असबाब इख्तियार करेंगे, तदाबीर इख्तियार करेंगे, मसाई करेंगे। जो कोशिश दुनवी के तरीके अल्लाह ने बनाए वो सारे इख्तियार करेंगे। ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करेंगे मगर दिल अपने रब के साथ होगा। आम लोग सिर्फ सबब इख्तियार करते हैं, आम लोग सिर्फ जाहिर की तरफ दौड़ते हैं, सिर्फ माल की तरफ दौड़ते हैं, आदमी की तरफ दौड़ते हैं, सिफारिश की तरफ दौड़ते हैं, असबाब दुनिया की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी और अल्लाह वाले असबाब के साथ दिल बा खुदा रखते हैं। बाकी जब कोई मुश्किल वक्त आएगा, क्योंकि दिल बाखुदा है तो खुदा ताला उसको खुद संभाल लेगा। जैसा कि घर से, मक्के के घर से निकलना मुश्किल था, वो इर्द-गिर्द खड़े थे, तो अब कैसे निकले? हजूर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह ने दिल में डाल दिया, महबूब गम न करें, मैं तो तेरा हूँ,
इस मुश्किल में मैं आपको निकालूंगा। आप चंद मिट्टी रेत उठाकर बस ऐसे इर्द गिर्द फेंक दें, यूं तवज्जो करें कि ये मिट्टी उनकी आंखों में आ जाए, तो बस फेरना आपका काम है, आंखों को अंधा करना मेरा काम है। तो आपका मक्का शरीफ से निकलना भी अल्लाह के फजल से है, अल्लाह की खास नेमत से है, हजूर के तरीके मुअजिज़ा से है। रेत का उठाना फेंकना ये रूहानी अमल है, आंखों का अंधा होना रूहानी अमल है। ये रूहानी अमल अल्लाह का फजल है, रूहानी अमल भी होगा, जाहिरी सबब भी होगा। सुभान अल्लाह। तो जिस तरह वहां गार में जाना सबब इख्तियार करना है, तो मेराज की रात बुराक पर चढ़ना भी सबब का इख्तियार करना है। करता तो रब ताला है, काम तो उसी का ही है, ले जाने वाला तो अल्लाह ताला है, पहुंचाने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन जाहिर में एक बुराक आ गया, लोग सुनने वाले समझे कि हाँ जी बुराक पर बैठ गए। अल्लाह सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही। आपको ये मसला मालूम हुआ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरतापा नूर हैं। इसकी एक दलील तो ये हो गई जो अभी मैंने आपको बयान की। अब एक दूसरी दलील सुने नूर के लिए, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या सनदी या मक्की या मदनी या क़ुरैशी या हाशमी या मुत्तलिबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ठीक है वो सुभान अल्लाह अज़ीम। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदन रूह दोनों के साथ मेराज पर गए। मुअतज़िला कहते हैं नहीं, फलासिफा कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हुजूर नींद में चले गए, बाकी जिस्म नहीं गया। उनकी दलील फलासिफा मुअतज़िला की दलील सुने। वो दलील देते हैं कि ऊपर ये आसमान से पहले बीच में सारा आग है, इर्द गिर्द आग, ये जमीन भी गोल है तो ऊपर बिल्कुल गोल आग है। तो आग से ये जिस्म ऊपर कैसे गया? जिस्म आग में जलता है, तो ये जिस्म आग से कैसे गुजरा? मालूम हुआ कि जिस्म ऊपर नहीं गया, रूह ऊपर गई है। रूह नहीं जलती क्योंकि रूह लामकानी चीज है और जिस्म मकानी चीज है, मकानी चीज आग में जलती है। तो हुजूर जिस्म के साथ ऊपर नहीं गए, रूह के साथ गए। ये फलासिफा और मुअतज़िला की दलील है। हम हैं अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात उनको जवाब देते हैं कि अल्लाह का बंदा, बेशक ये जिस्म आग में जलता है, मगर ये नबी सिर्फ जिस्म नहीं, ये तो अल्लाह के नूर हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इस नबी के अंदर नबूवत का नूर डाला, इसमें रिसालत का नूर डाला, इतना नूर डाला कि ये नूर बशरियत पर गालिब हुआ। ये नूर हुजूर के जिस्म को हावी हो गया। तो अब ये जिस्म बशर जाहिरी बदन नहीं रहा, ये सारे का सारा नूर रहा। तो जब ये जिस्म ऊपर अर्श पर चला गया, आसमान की तरफ चला गया, तो उस वक्त हुक्म नूर का था, न कि जिस्म का था। अगर सिर्फ जिस्म होता तो जलता, ये सिर्फ जिस्म नहीं, ये सारे का सारा नूर था। आप उलमा से पूछेंगे, मौलवी साहब आप अहले सुन्नत वल जमात हैं या नहीं? वो कहेगा अहले सुन्नत। हमारे ज़माने में देवबंदी बरेलवी ये सारे अहले सुन्नत कहलाते हैं। अहले सुन्नत हैं तो फिर अहले सुन्नत यही जवाब देते हैं मुअतज़िला फलासिफा को कि ये मेराज का, हुजूर का ऊपर जाना इस बात की दलील है कि आप नूर हैं। बुराक पर तेज चलना भी इस बात की दलील है कि आप नूर हैं। और बैतुल मुक़द्दस से आसमान की तरफ जाना भी इस बात की दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरतापा नूर हैं।
तो इस नबी की शान तो सुभान अल्लाह, इसकी शान को न मैं जान सकता हूँ, न आप जान सकते हैं, न औलिया जान सकते हैं। जिसकी शान को नबी नहीं जान सकते उसकी शान का क्या कहना। बस कुछ न कुछ अपनी समझ के मुआफिक हम तारीफ करते हैं हजूर की कि अल्लाह ने हजूर को इतना मकाम इनायत फरमाया, इतना कमाल इनायत फरमाया। ये उस मकाम पर है जिसको हम मखलूक कोई नहीं जान सकता। अल्लाह सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिब्राईल को कहा, ऐ जिब्राईल, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे तेरी असली सूरत में देखूं। तू फरिश्ता है, अब तो इंसानी शक्ल में आता है, अपनी असली सूरत में मुझे दिखा, मैं देखूं। ये भी खुदा की कुदरत है, एक आयत है, देखूं तुझे कैसे बनाया। जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म पर मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। मेरे पर सिर्फ 600 हैं। परिंदे के तो 2 पर हैं, मेरे पर 600 हैं और इतने बड़े हैं, अगर मैं पर खोलूं तो मशरिक मगरिब पूरी दुनिया को मेरे पर समेट लेंगे। मैं इतना बड़ा फरिश्ता हूँ। हजूर ने फरमाया, जिब्रील कोई बात नहीं, आप पर खोले, मैं आपको देखूंगा, मैं आपको देखूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पर खोलना शुरू किए। पर खोलते रहे, खोलते रहे। हजूर अल्लाह की इस कुदरत को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह। जिब्रील, अल्लाह तुझे बरकत दे, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तारीफ करते रहे। जिब्रील खुश होते रहे, यार को अपना जिस्म दिखाते रहे, यार के सामने पर खोलते रहे, झूमते रहे, यार पर परवाना जैसा फिरते रहे। हजूर खुश होते रहे, अल्लाह की तारीफ करते रहे, सुभान अल्लाह पढ़ते रहे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने सारे पर खोले, सारे 600 पर खोले, पूरी फिजा को समेट लिया। मशरिक मगरिब पूरे जमीन आसमान के दरमियान को पकड़ लिया। हजूर ने सारे जिस्म को देख लिया। बताओ नबी ने इतने बड़े जिब्राईल को कैसे देखा। इंसान की आंखें तो छोटी हैं, ज्यादा ज्यादा 3 किलोमीटर तक देखेगा, 3 किलोमीटर तक देखेगा। ये इंसान पूरी दुनिया में फैली हुई चीज को कैसे देखेगा। हालांकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फस्तवा वहुव बिल उफुकिल आला। एक तफसीर ये है सूरह नजम का, एक मतलब ये है कि जिब्रील ने अपने पर खोले, उफुक आला, उफुक आला माना पूरा बुलंद किनारा, सारे में अपने पर खोले। सुम्मा दना फतदल्ला, जिब्रील करीब हुए और ज्यादा करीब हुए। हजूर देखते रहे। मौलवी साहब ये बताएं, हजूर ने 600 पर वाले जिब्राईल को कैसे देखा। देखा यानी कहता है देखा। जब यार ने इतने बड़े जिब्राईल को देखा और तकलीफ कुछ नहीं हुई, बेहोश न हुए, परेशान न हुए, तो मालूम हुआ हजूर पूरी दुनिया को देखने वाले हैं। बैठे मदीने में हैं, देखते उफुक आला को हैं। जो जिब्राईल को देखते हैं तो फिर रूए जमीन को बतरीके औलाद देखते हैं। तुझे इसकी ताकत का पता नहीं, इस नबी के दिल वाली ताकत, दिल वाली वुसअत, दिल वाली नूरानियत का पता नहीं। तुझे जब इल्म नहीं है तो इसलिए फिर तू इनकार करता है। तुझे तो रूह के कमाल का ही पता नहीं कि अल्लाह ने रूह को कैसे बनाया। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम इल्ला कलीला। तुम्हें थोड़ा इल्म दिया गया,
तुम्हें इतना इल्म नहीं, तुम रूह को नहीं समझ सकते। ये रूह मेरे रब का एक अम्र है, रूह एक अजीब चीज है, रूह को भी तुम नहीं पहचान सकते। इस या रसूलुल्लाह को कैसे पहचानेंगे? इसके मकाम को आप कैसे जान सकते हैं? सुभान अल्लाह। मैं इससे यार की अच्छी अच्छी बातें आपको क्या सुनाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबियों मैंने जन्नत की भी सैर की। जन्नत में एक देखा आदमी बहुत खुश था, बहुत खुश था और चल रहा था खुशी से। तुम्हें पता है वो जन्नत में क्यों खुश था, क्यों खुशी से चल रहा था, ऐसे चहक रहा था, दमक रहा था? क्यों? हुजूर ने फरमाया इसलिए कि एक दफा वो रास्ते से जा रहा था, रास्ते में टहनी पड़ी हुई थी, दरख्त की टहनी, वो लोगों को तकलीफ दे रही थी। इस आदमी ने कहा यार अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचती है। वो रुका, झुका, टहनी को उठाया, रास्ते से हटाया। इसके दिल में जो लोगों पर प्यार का जज्बा था, लोगों को तकलीफ से बचाने वाला हाल था, रब ताला को इसका हाल पसंद आया। इस वजह से ये जन्नत में दमक रहा है और चहक रहा है। मालूम हुआ कि अपने दिल में लोगों की खिदमत का जज्बा रखेंगे, लोगों से प्यार का शौक रखेंगे, जुल्म से अपने आप को बचाएंगे, सताने से बचाएंगे, लोगों के गमख्वार बनेंगे, लोगों के मददगार बनेंगे, उनके मुश्किल कामों में उनके यार बनेंगे। अब लोगों से प्यार नहीं करते, लोगों के यार नहीं बनते, अंसार नहीं बनते, फिर अल्लाह के प्यारे कैसे बनेंगे? अल्लाह के प्यारे वही होते हैं जो लोगों के मददगार हों। हुजूर ने हमें यही समझाया। फिर फरमाया एक खातून मैंने देखी, औरत थी, उसको दोज़ख में रस्सियों से बांधा गया था, सर नीचे पांव ऊपर। वो खातून रो रही थी, फरियाद कर रही थी, आहो फगा जारी कर रही थी, चीखें चीखें मार रही थी, बहुत परेशान थी। नीचे आग, पांव ऊपर लटके हुए, सर नीचे। पता है क्यों? इसलिए कि इस खातून ने दुनिया में एक बिल्ली को नाहक बांधा, शोर शराबा की वजह से, तमाशा की वजह से, सिर्फ मजा देखने की वजह से। बिल्ली की कोई गलती नहीं थी, बिल्ली ने नुकसान नहीं पहुंचाया था, नाहक नाहक उसने बिल्ली को बांधा, बिल्ली को खाना नहीं दिया, बिल्ली को पानी नहीं दिया, बिल्ली बेचारी रोती रही, फरियाद करती रही, चीखें मारती रही, आखिरकार बिल्ली मर गई। अल्लाह ताला नाराज हुआ, ऐ खातून तूने एक मखलूक को बिला वजह मारा, इसके बदले में अब तुझे भी दोज़ख में यही सजा मिलती रहेगी। किसने ये बात सुनाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, और मेराज वाले महबूब खुदा ने ये बात सुनाई। ऐसा तो नहीं जो आप किसी को नाहक मार रहे हो, किसी को नाहक सता रहे हो, नाहक दुखा रहे हो। अगर आप किसी को नाहक सताएंगे, दुखाएंगे, जुल्म करेंगे, उसका माल छीनेंगे, चोरी करेंगे, उसको अजियत देंगे, गाली देंगे, ऐब बयान करेंगे, सारे अमल का मुहासबा होगा। क़यामत के दिन आपके एक एक अमल का तुझे बदला मिलेगा। तो खबरदार, जालिम नहीं बनना, मूजी नहीं बनना, सताने वाला नहीं बनना, चोर नहीं बनना, लोगों के माल को छीने वाला नहीं बनना, लोगों को बेइज्जत करने वाला नहीं बनना, गाली देने वाला नहीं बनना, लोगों की खिदमत करने वाला बनना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने दोज़ख में ज्यादा औरतों को देखा, बुखारी की हदीस है, मैंने मेराज की रात दोज़ख में औरतों को ज्यादा देखा, औरतें दोज़ख में ज्यादा थीं। किसी सहाबी ने अर्ज़ किया, हुजूर क्यों, वजह, सबब, क्यों औरतें ज्यादा थी? मर्द थोड़े थे, औरतें ज्यादा थी। हुजूर ने फरमाया दो वजह हैं, दो वजूहात हैं, दो वजूहात से औरतें दोज़ख में ज्यादा थी। नंबर अव्वल, यकफुरनल लअन व यकफुरनल अशीर, औरतें
गालियां बहुत देती हैं, जुबान से बुरे लफ्ज बहुत निकालती हैं, बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं, अफवाह ज्यादा करती, बक बक बहुत करती, उनकी जुबान बंद नहीं होती, बहुत ज्यादा बोलती हैं, सताती हैं, दुखाती हैं, गालियां देती हैं, लोगों के ऐब बयान करती हैं, बहुत ज्यादा बुरे लफ्ज बोलती हैं। इसे बुराई बोलने की वजह से दोज़ख में जाती है। नंबर 2, अपने घर वाले की नाशाकिरा बनती है। घर वाला बेचारा रोटी देता है, पानी पहुंचाता है, कपड़े भी देता है, खिदमत भी करता है, इज्जत भी देता है, प्यार भी करता है, हर मुश्किल वक्त में साथ रहता है, मगर इंसान है कभी कोई काम न कर सके, कभी खिदमत न कर सके, फिर औरत क्या कहेगी, तू तो मेरी बात मानता ही नहीं, तू तो मेरे किसी काम में आता नहीं, जो मैं तुझे कहती हूँ तू एक बात भी नहीं मानती। अल्लाह की बंदी वो बेचारा खिलाता रहा, पिलाता रहा, हर वक्त खिदमत करता रहा, एक दफा अगर कपड़ा नहीं लाया तो तू शोर मचा रही। अपने घर वाले की नाशुक्री करती है। नाशुक्री इतना बड़ा ऐब है और बुरा बोलना इतना बड़ा ऐब है। इन दो ऐबों की वजह से दोज़ख में जल रही है। ऐ खातून, मोहम्मद रसूलुल्लाह साहिब मेराज वाले जब मेराज पर गए तो उन्होंने तुझे समझाया भी सही कि एक काम नहीं करना, जुबान को हिफाजत में रखना, जुबान को बंद रखना, अपने घर वाले का शुक्र अदा करना, घर वाले का अदब करना, घर वाले की खिदमत करना, घर वाले के फरमान पर अमल करना है। वो खातून जन्नती है, वो खातून जन्नत के हर तबका में जानने वाली है, वो खातून वलीउल्लाह है। हजूर ने इरशाद फरमाया, जिस खातून में 4 निशानियां हों, नंबर अव्वल 5 वक्त फर्ज नमाज पढ़े, नंबर 2 रमजान के महीना में रोजा रखे, नंबर 3 अपने घर वाले के हुक्म पर अमल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, वलीउल्लाह खातून वो है, जन्नती खातून वो है, अय्युम इम्राअतिन सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बअलहा व अहफज़त व हफिज़त फरजहा फलतदखुलिल जन्नत बिअय्यिल अबवाब शाअत। जन्नत के जिस दरवाजा, जिस महल में जाना चाहे उसे इख्तियार मिलेगा, सिर्फ 4 काम करे। नंबर अव्वल रोजाना फर्ज नमाज अदा करे, 5 वक्त नमाज पढ़े, नंबर 2 रमजान के महीना में रोजा रखे, नंबर 3 घर वाले के कहने पर इताअत करे, नंबर 4 अपने पर्दा की हिफाजत करे, गैर मर्द से राब्ता न करे। जिस खातून में ये 4 निशानियां पाओ वो खातून जन्नती है, वो खातून जन्नत की मालिका है। मगर ये 4 सिफतें तब आएंगे जब किसी कामिल पीर की बैत कर, कामिल पीर की मुरीदनी बने, तलाश कर आलिम हो, बाअमल हो, मुज़क्का नफस हो, मुनव्वर कलब हो, बाखुदा जवान हो, परहेजगार हो, इबादत गुजार हो, हजूर की सुन्नतों का पैरोकार हो, लोगों का हमदर्द व गमख्वार हो, ऐसा यार हो, ऐसा दिलदार हो, ऐसा महबूब गफ्फार हो, बस इससे रूहानी व्यापार हो, इससे रूहानी व्यापार। इसकी बैयत करेंगे, इसके हाथ में हाथ देंगे, इसकी सोहबत में बैठेंगे, आजिज़ी आएगी, अदब आएगा, नफ्स मरेगा, दिल जिंदा होगा। इसके बाद नमाज की पाबंदी आएगी, रोजा की पाबंदी आएगी, खवातीन को शौहर का अदब आएगा, अपना पर्दा व सतर की हिफाजत आएगी, खातून वलीउल्लाह बनेगी और मर्द भी वलीउल्लाह बनेंगे। घरवाली को तालीम दे, घरवाली को तरबियत करे, घरवाली के गुस्से को बर्दाश्त करे, घरवाले को रोटी पहुंचाए, घर बना कर दे, घरवाली को पानी का इंतजाम करे, कपड़े का इंतजाम करे। सबसे पहले घर बनाना है। बाहर तो तू बहुत खैरात करता है मगर घर वालों को परेशान करता है, तू वलीउल्लाह नहीं। वलीउल्लाह वो है पहले घर की निगहबानी करेगा, दीनी निगहबानी करेगा, दुनवी निगहबानी करेगा, पहले घर बसाएगा फिर शहर बसाएगा।
जो नफ्स वाला होगा, दुनिया वाला होगा, रिया वाला होगा, उजब वाला होगा, किब्र वाला होगा, कहेगा घर में कौन देखेगा, मैं वो काम करूं लोगों को पता चले, मोबाइल में दब देता रहेगा, नेटवर्क चलाता रहेगा, फेसबुक में खबरें देता रहेगा, बीवी बेचारी का हक पूरा नहीं, उसके लिए कोई टाइम नहीं, उसके लिए कोई तरबियत नहीं, उसके लिए कोई हक अदा करना नहीं। ये नफ्स वाला है, ये अल्लाह वाला नहीं। ये दुनिया वाला है, ये अल्लाह वाला नहीं। ये अपनी उजुब किब्र वाला है, ये शैतान वाला है, रहमान वाला नहीं। रहमान वाला तो रहमान को राजी करेगा, शैतान वाला फिर शैतानी दिखावे वाला शोहरत के काम करेगा। जहां शोहरत के काम करेगा, शोहरत नहीं तो फिर चुप करके बैठेगा। अल्लाह वाले का शोहरत से ताल्लुक नहीं, वो काम करता रहेगा। लोग देखें भी अल्हम्दुलिल्लाह, न देखें भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको मेराज के कुछ असरार बताए और फिर हकीकत जो साहिब मेराज की तालीमात थी, तालीमात से भी कुछ न कुछ अर्ज किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खानका इमाबाद है, माहाना इज्तिमा होता है, हफ्तावार प्रोग्राम होता है, रोजाना सुबह दर्स होता है, सालाना इज्तिमा 3 दिन का होता है। आपकी खिदमत में गुजारिश है, माहाना इज्तिमा में जरूर आया करें, आप करीब है, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। अल्लाह वाले फकीरों की मजलिस में दिल धोया जाता है, रूह ताज़ा होती है, दिल जिंदा होता है, नफ्स मरता है, दिल जिंदा होता है। ये अल्लाह वालों की मजलिस की बरकत है। तो आप हमारे महान इज्तिमा में शिरकत किया करें। अल्लाह ताला जनाब सखीदात को खुश रखे, जनाब अब्दुर्रहमान साहब को खुश रखे, जनाब अब्दुल करीम को खुश रखे, सादिक को खुश रखे, अब्दुल रज़ाक को खुश रखे, गुलाब को खुश रखे, सखीदात के दामाद को खुश रखे। इन्होंने कहा कि सखीदात के दामाद ने बकरा पेश किया है, माशाल्लाह इसने या जिसने बकरा पेश किया है अल्लाह उनको अजर नसीब करे। जनाब अब्दुल करीम के वालिद साहब ने बड़ी खिदमत की, अल्लाह उनकी खैरात कबूल करके उनको अजर नसीब करे। अल्लाह आप सबको नबी की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और आप सबको अपने जिक्र करने, अल्लाह अल्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप सबको अल्लाह वालों की सोहबत में बरक़ात रूहानी हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए और मुझे आप लोगों की खिदमत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।